guys, welcome to my YouTube channel DTH Digital Classes. Myself Saba and I am back with the new and interesting video. So guys, आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। आप इंग्लिश कैसे फ्लुएंटली बोल सकते हो उसका आज फर्स्ट लेसन है। और आज के इस लेसन में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाने वाली हूँ कि आप इंग्लिश फ्लुएंटली कैसे बोल सकते हो, बिल्कुल मेरी तरह। मैं आपको ये स्टार्टिंग में जो मैंने इंग्लिश बोली, मैं ये बोल के ये बताना नहीं चाहती कि मुझे इंग्लिश आती है, बट गाइज बिल्कुल ऐसे ही बिना रुके टुके आप इंग्लिश सीख जाओगे। सो बस आपको करना ये है कि मैं आज बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, आपको 1 by 1 डेली लेसन अटेंड करने हैं। गाइज क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डायरेक्ट टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना शुरू कर देते हैं, ग्रामर से नॉल दिमाग में बहुत खिचड़ी पक जाती है, जिसकी वजह से ना उनको बहुत दिक्कत आती है। सो इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट करना चाहती हूँ। और ये भी बात है कि रातों रात आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हो। ऐसा है कि बस आज पढ़ा, सब कुछ पढ़ लिया और सो गए, सुबह इंग्लिश बोलनी आ गई, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। सब चीज़ें के स्टेप होते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही आप इंग्लिश सीख पाओगे। वैसे ही आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इंग्लिश सिखाना जा रही हूँ। तो बिना कुछ देरी करे फटाफट से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। जैसे कि मैंने कहा बेसिक से हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है अल्फ़ाबेट्स। ये जो ब्लू बॉक्स के आप अंडर देख रहे हैं, ये है हमारा अल्फ़ाबेट। और अगर हम सिंगल इसको ले तो इसे हम कहते हैं लेटर्स, जो कि होते हैं टोटल 26 लेटर्स। जैसे कि आप सभी को पता होगा ABCD करके। अब ऐसा तो है नहीं कि हम बिल्कुल A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट करके पढ़ने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। सो हम जल्दी पढ़ेंगे, बस एक बार बेसिक्स हम जान लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होता है? कॉन्सोनेंट जानने से पहले हम जान लेते हैं वॉवल। बट ये वॉवल और कॉन्सोनेंट है क्या? मतलब ये कि अगर हम लेटर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करें तो वो कॉन्सोनेंट और वॉवल में जाके डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं वॉवल क्या होता है। वॉवल में आते हैं 5 लेटर्स, जो कि हैं AEIOU। एज यू ऑल नो, AEIOU होता है हमारा वॉवल। मेन आपको इस पे साउंड पे फोकस करना है, क्योंकि गाइस हमें मेन स्पोकन इंग्लिश सीखनी है। मतलब हमें इंग्लिश लिखना भी आना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट अभी है जो हम सीख रहे हैं वो है स्पोकन इंग्लिश। मतलब हम कैसे फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आपको बेसिकली इनको फोकस करना है, इनके साउंड पे, क्योंकि आगे जाके आपको इसी से बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलने वाली है। सो गाइज, अब कॉन्सोनेंट क्या होता है? जितने भी वोवल्स हैं, अगर हम उसको लेटर्स में से हटा दें तो जो बचते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। जी हाँ दोस्तों, जो कि 21 होते हैं, क्योंकि 5 हमारे वोवल्स ऑलरेडी निकल गए। ये चीज़ आपको बेसिकली पहले से ही पता होगा, जस्ट फॉर योर रिवीजन मैं रिपीट कर रही हूँ। नेक्स्ट, ये सब तो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं लेटर्स पे। लेटर क्या होता है? एज यू नो, मैंने अभी बताया लेटर क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने डी लिया है कि ये एक लेटर है। जब हम बहुत सारे लेटर्स को जोड़ते हैं, वो भी एक राइट मीनिंगफुल वे में से, जिसका सेंस हो, उसे हम कहते हैं वर्ड्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने डी के साथ OLL जोड़ा, जो कि बहुत सारे लेटर्स हैं, जोड़ा, तो ये एक वर्ड बन गया। और वैसे ही अगर हम बहुत सारे वर्ड्स वो भी मीनिंगफुल वे में जोड़ते हैं तो वो बनता है सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, शी लुक्स लाइक अ डॉल, मतलब वो डॉल की तरह लगती है। सो ये एक सेंटेंस बन गया। अब गाइज, जब हम इस बहुत सारे सेंटेंस को मीनिंगफुल वे में जोड़ते हैं तो वो बन जाता है स्पीच। मतलब ये कि आप अगर किसी से बात करते हैं तो आप बहुत सारे सेंटेंस जोड़ के ही बात करेंगे, तो वो एक स्पीच बन जाता है, जो कि अभी हमें सीखना है। तो आगे हम यही सीखने वाले हैं। तो गाइज होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे एक लेटर से वर्ड्स बने, वर्ड से सेंटेंस बने और सेंटेंस से स्पीच बने। ओके गाइज, सो अब हम बढ़ते हैं इस साइड। सो गाइज, बहुत ही इजी वे में मैंने ये टेबल बनाई है ताकि मैं आपको बहुत ही ईजिली समझा सकूं और इंग्लिश सिखाने की शुरुआत करूं। तो आइए अब हम देख लेते हैं इस टेबल को। सो गाइज, आई का मतलब होता है मैं, आप सभी को पता है। तो अगर हम आई किस लिए यूज़ करते हैं? हम अपने लिए यूज़ करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मतलब अगर प्रेजेंट में रहेंगे तो आई के साथ क्या लगेगा, पास्ट में रहेंगे तो आई के साथ क्या लगेगा, और अगर हम फ्यूचर में रहेंगे तो आई के साथ क्या लगेगा। ओके, सो प्रेजेंट में आई के साथ जब भी लगेगा तो एम लगेगा और हैव लगेगा। गाइज, ये पूरा यहाँ पे नहीं समझाया मैंने, बहुत इजी शॉर्ट फॉर्म में बताया टेबल में, ताकि आपको अभी बेसिक जो कर रहे हैं हम, सिर्फ बेसिक, बाकी इसमें बहुत लेंदी है, ये बहुत ज़्यादा आगे हम सीखेंगे, बट शॉर्ट में अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। सो गाइज, पास्ट में है, आई के साथ वॉज और हैड लगेगा, और अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो आई के साथ लगेगा विल एंड शैल। नेक्स्ट, वह। गाइज, अब हम ही, शी, इट, नेम कहाँ यूज़ करते हैं? अगर हमें किसी भी लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं तो हम इट यूज़ करेंगे। अगर हमें किसी चीज़ का नाम पता है, किसी इंसान की किसी चीज़ का नाम पता है, तो वहाँ पे हम नेम यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ हमें उसका जेंडर पता है, मतलब वो लिविंग थिंग है, उसका जेंडर पता है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन हो, तो वहाँ पर ही और शी का इस्तेमाल करेंगे। अब इनके साथ क्या यूज़ होता है? प्रेजेंट में इसके साथ ही, इज़ और हैज़ यूज़ होता है।
पास्ट में वॉज और हैड यूज़ होता है। ऑल्सो फ्यूचर में सेम एज विल एंड शैल यूज़ करता है। ये बहुत ही ईजी रूल है, फ्यूचर में विल शैल सब में ही यूज़ होता है। और ऑल्सो अगर मैं मॉडर्न इंग्लिश की बात करूँ तो शैल भी आजकल नहीं यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ में विल ही यूज़ करते हैं। सो अब नेक्स्ट है हमारा तुम, मीन्स यू। सो गाइस, यू के साथ प्रेजेंट में आर और हैव यूज़ करते हैं, पास्ट में वर एंड हैड यूज़ करते हैं, सेम इसका विल या शैल, बाकी विल ही यूज़ करते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट वे सब मीन्स दे। सो दे के साथ भी सेम रूल है, एंड वी मतलब हम, और इसके साथ भी सेम रूल है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, जो कि बहुत ही इजी टेबल है। इसके बाद ये और लेंदी होने वाला है, डोंट वरी कि सिर्फ इतना बताया इसी पे एकदम ये प्रूफ है, मतलब यही एक टेबल है जिसमें पूरा इंग्लिश सिमट जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो आगे जाके हम धीरे धीरे सब कुछ पढ़ने वाले हैं, बट आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये टेबल क्लियरली समझ आ गए होंगे कि किसके साथ क्या यूज़ करना है। तो गाइज, इसी में आप जोड़ जोड़ के आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। सो अगर आप इस क्लास को एज अ होमवर्क लेते हैं तो मैं आपको होमवर्क देती हूँ कि आपको इनके साथ जोड़ जोड़ के हर एक के साथ 2-2 सेंटेंस लिखने हैं। सो ये आज का होमवर्क है। अगर आप होमवर्क कर रहे हैं सो गाइज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट पार्ट में हम और भी चीज़ें जानेंगे इंग्लिश को लेके, स्पोकन इंग्लिश को लेके। सो अगर कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो को आप बैक करके दोबारा देख सकते हैं। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ और भी अच्छे से क्लियर करूँगी। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का लेसन आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। सो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाओ। फिर मिलेंगे एक और न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपने फैमिली का ध्यान रखो। कीप लर्निंग।